सुप्रभात। बच्चियों को बना रही है दुर्गा। बच्चियों को बना रही है दुर्गा। एक माँ जो बच्चियों को दुर्गा बना रही है। 1200 बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाया है। दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने उज्जैन की ममता सांगते को इतना झकझोर दिया कि उन्होंने कुछ ऐसा करने का प्रण लिया जिससे कि वह लड़कियों को इस डर से लड़ना सिखा सके। उनका ये संकल्प इतना अडिग था कि ममता ने इसे पूरा करने में काफ़ी मेहनत की। आपने संकल्प को 14 वर्षों में पूरा करते हुए अब तक 1200 बच्चियों को मार्शल आर्ट और 300 महिलाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी है ताकि फिर कोई लड़की निर्भया ना बने। ये जो माँ है, ये ममता सांगते ने बीते 14 वर्षों में 1200 बच्चियों को निःशुल्क मार्शल आर्ट सिखाया है। उनका उद्देश्य लड़कियों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है ताकि वे हर स्थिति में खुद की सुरक्षा कर सकें और समाज में सशक्त भूमिका निभा सकें। ममता सांगले दिल्ली में हुए निर्भया कांड ने उनको इतना झकझोर दिया कि उन्होंने कुछ ऐसा करने का प्रण लिया जिससे कि वह लड़कियों को इस डर से लड़ना सिखा सके। उनका यह संकल्प इतना अडिग था कि ममता ने इसे पूरा करने में काफ़ी मेहनत की। अपने संकल्प को 14 वर्षों में पूरा करते हुए अब तक 1200 बच्चियों को मार्शल आर्ट और 300 महिलाओं को रोजगार की ट्रेनिंग दी है। उनके इस काम को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सराहा था और उन्हें राज्य में विशिष्ट सेवा कार्य करने के लिए राजमाता विजय राजे सिंधिया सेवा सम्मान से सम्मानित किया था। ममता सांगते ने बताया कि वर्तमान समय बहुत कठिन है। आज के समय में कभी भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, इसलिए अब युवतियों को खुद की सुरक्षा करना याद होना चाहिए। ममता सांगते के मुताबिक निर्भया कांड ही नहीं बल्कि हमारे सामने और भी कई उदाहरण हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियों, युवतियों और महिलाओं को अकेला देखकर उनके साथ क्रूरता की गई। इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए अब तक 1200 बच्चियों को निःशुल्क मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो बच्चियों को अपनी बेटी की तरह मानती है और वो भी उन्हें एक गुरु और माँ के समान जैसा सम्मान देती हैं। बच्चियाँ धार्मिक नगरी उज्जैन में 30 वर्षों से सेवा कार्य करने वाली समाज सेविका ममता सांगते की, जिन्होंने छोटी सी उम्र में ही समाज सेवा के बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले सेवा कार्य सिर्फ प्रदेश तक ही सीमित नहीं है बल्कि वह देश की सीमा पर तैनात होकर रक्षा करने वाले सैनिक भाइयों को राखी बांधने से लेकर भूकंप, बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में अपनी टीम के साथ राहत कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहती है। ममता की ओर से किए जाने वाले सेवा कार्यों की बात की जाए तो उत्तराखंड में आई बाढ़ हो या केरल में अतिवृष्टि से मची तबाही, हर प्राकृतिक आपदा के समय सांगते आपदाओं में बचाव दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती नजर आती है। कश्मीरी पीड़ितों का दर्द बांटने के लिए जम्मू गई और उन्हें नए कपड़े, राशन, कंबल, अन्य सामान दिए। ममता सांगते संगनी ग्रुप की अध्यक्ष भी है, जिन्होंने कोरोना काल के समय से 51 परिवारों का चयन किया जो कि आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। इन परिवारों को प्रतिवर्ष दीपावली के समय एक शगुन की टोकरी दी जाती है जिसमें मिठाई, नमकीन, लक्ष्मी जी के फोटो और पटाखों के साथ वो सभी सामग्री दी जाती है जिससे वो दिवाली मना सकें। धन्यवाद।